La voix. इसका बिल बना दो। सुनो, इतने हट्टे खट्टे हो, देख नहीं रहे बेचारे बूढ़े बाबा इतना भारी सामान उठाते हुए आ रहे। तो आप कर दीजिए हेल्प। नहीं, मुझे दे दीजिए। मुझे तो उनकी हेल्प करनी थी, तुम्हारी तरह बदतमीज थोड़ी हूँ। सुनिए, इनका बिल पहले बना दी। एक्सक्यूज मी, मैं खड़ा हूँ पहले। अगर बूढ़ों की हेल्प नहीं कर सकते तो एहतराम तो कर सकते हो। एहतराम करो। इन्हीं का कर दीजिए पहले। आइए, जाइए। मैं कर लूँ? जी। थैंक यू। इफरान, यार मैं बहुत मुसीबत में आ गई। मैंने अम्मी से बात की थी लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। अब नेक्स्ट वीक लाहौर से मेरा कज़न आ जाएगा और ये लोग ज़बरदस्ती मेरी उससे बात पक्की कर देंगे। मुझे लगता है मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए। बेशक मैंने उस वक्त मना कर दिया था। मगर आई थिंक यू आर राइट, हमें इसी हफ्ते भागकर शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा, फोन रखती हूँ, लगता है मम्मी आ रही। हेलो हेलो। लगता है मेरा मोबाइल एक्सचेंज हो गया है। सामान तो सही है। And what I'm looking for here is, you guessed it, FaceTime. I'm looking for FaceTime shots. I want to see people smiling, laughing, drinking, having a good time. Good generic footage to use. Right after we do FaceTime, we're going to get into doing some table shots and reception room beauty shots. Just to have a couple to mix into the edit, just to kind of show you how I approach looking at light. हेलो? ज़ारा बोल रही हूँ। You know, through my ज़ारा कौन? lens and trying to जिसका फ़ोन आप इस्तेमाल कर रहे हैं। get some beauty shots हाँ, of the तभी मैं बोलूँ मुझे इस नंबर पे इतने चीप मैसेजेस क्यों आना शुरू हो गए? जी? जी, जस्ट किडिंग। वैसे क्या इरादे? कैसा इरादा? what this is, but they look good. मेरा मतलब है कि मोबाइल एक्सचेंज करने का। आप वही है ना जो अभी मुझे शॉपिंग मॉल में मिले थे? और आप मदर टेरेसा? वेरी फनी। अब बताओ मुझे कहाँ मिलना है? जहाँ आपका दिल करे, जहाँ आप कन्वीनियंस के साथ मुझसे मिल सकें। बल्कि मैं तो कहता हूँ कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे हम दोनों को कोई डिस्टर्ब ना कर सके। एक सेकंड में तुम चीप हो गए हो ना। मैं मोबाइल एक्सचेंज करने की बात कर रही हूँ। ओह, आई एम सॉरी, मुझे लगा शायद आप मेरे लुक से इम्प्रेस होकर मुझसे मिलना चाह रही हो। जी नहीं, लुक से ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए पर्सनैलिटी है। एनीवेज, उसी स्टोर के आगे मिलो आधे घंटे के अंदर। श्योर। और मोबाइल वापस देने भी जाओ। चाबी पर पड़े। मेरे ख्याल से मोबाइल के लिए केसिंग ले लेनी पड़ेगी। कोई ना कोई निशानी तो रहे इस घर के लिए। right into it. We're going to move over here, and I think we have a bar set up. वापस कहाँ जा रहे हो? ओह, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको देखा ही नहीं। आप आ गई? जी, ये रहा तुम्हारा मोबाइल। थैंक यू वेरी मच। आज जैसे लोगों की वजह से अभी तक इस दुनिया में इंसानियत बाकी है। अल्लाह हाफ़िज़। ओ हेलो, थोड़ी सी इंसानियत दिखाओ। फोन दो मेरा। ओह हाँ, आपका फोन ये लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ओ हेलो, क्या हो गया? शर्म नहीं आती? अपनी उम्र देखे और बच्चे की उम्र देखे। घर में नौकर नहीं रखने आते तो मत रखा करें। इंसानों वाला सलूक करना चाहिए बच्चों के साथ। एक्सक्यूज मी, ये मेरा बेटा है। चलो।
अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? एक बात कहूँ आपसे, लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करना छोड़ दीजिए। और जो तुम दूसरों की जिंदगी तबाह कर रहे हो वो? व्हाट? क्या कहा आपने? लव हुआ की कॉल आई थी। उसका नाम नादिया है। जो भी नाम है, वो तुम्हारे साथ भागकर शादी करने के लिए तैयार है। ये मशवरा भी तुमने ही दिया होगा उसको। तो तुमने उससे कोई बात तो नहीं की? उसने मेरी बात ही नहीं सुनी, फोन रख दिया मेरे ऊपर। सुनो, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो उसके साथ। दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। मोबाइल मिल गया ना, जाओ। एवरीथिंग इज माई बिजनेस। एवरीथिंग इज माय बिजनेस। मदद नहीं से जाओ। इस हेलो। हेलो, लव हुआ? लव हुआ मतलब? वो नादिया बात कर रही हैं। आप कौन? मैं ज़ारा, ज़ारा कौन? इरफान की फ्रेंड। इरफान की फ्रेंड? मैं इरफान की सारी दोस्तों को जानती हूँ। तुम कौन हो? वो एक्चुअली उसने मुझे तुमसे छुपाया है। क्या मतलब? हो कौन तुम? तुम मुझसे मिलो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। मैं तुम्हें क्यों मिलूं? तुम हो कौन? क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी बचा सकती हूँ। चाहती क्या हो? देखो, तुम इरफान के साथ घर से भागकर शादी करने वाली हो। इससे पहले मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी। तो तुम हो इरफान की एक्स गर्लफ्रेंड? वो मैं ना दरअसल हाँ, मैं वो। हाँ, बोलो। वो हाय। रोता हुआ तड़पता हुआ उस मैटरनिटी हॉस्पिटल में छोड़ के आ गया। हम Shut up. व्हाट शट अप? हु द हेल आर यू इंटरफेयर इन लाइफ? हाँ, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। कल थोड़ी देर के लिए हमारा फोन का एक्सचेंज हो गया, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड बनी हुई है। देखो, आई एम सॉरी, पर मैं तुम दोनों को गलत कदम उठाने नहीं दूंगी। जो लोग भागकर शादी करते हैं, उनकी खानदान वाले कोई इज्जत नहीं करते हैं और माशरा उनको बहुत बुरी नजर से देखता है। सो वो तुम्हारा मैटर नहीं है। लड़की की इज्जत सबका मैटर होता है। ये तो लड़का है, इसका तो कुछ नहीं जाएगा ना, पर तुम एक लड़की हो, अपने खानदान की इज्जत हो। और वैसे भी तुम तो सब कुछ भूल जाओगी, लेकिन जमाना कुछ नहीं भूलता है। कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, उनको क्या जवाब दोगे तुम? ओ मैडम, हम अपने बच्चे को खुद जवाब दे देंगे हमने क्या किया है। चलो नादिया, ये पागल हो रहा था। देखो नादिया, तुम मेरी बहन जैसी हो। मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहूंगी कि जो लड़की भागकर शादी करती है, वो सारी उम्र भागती रहती है। कभी जमाने की बातों से, कभी माजी से। और हाँ नादिया, सब कुछ प्लान के मुताबिक डन है। हम संडे को तुम रेडी रहना। मैंने जुनैद से बात कर ली, हम लोग हैदराबाद जाके कोर्ट मैरिज कर लेंगे और जब तक ये हमारे घर वाले नहीं मान जाते ना, वहीं पे रहेंगे। इरफान, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। व्हाट? तुम पागल हो गई हो क्या? कहीं तुम उस पागल लड़की के कहने में तो नहीं आ गई हो? उस पागल ने बात तो अक्लमंदों वाली की थी। नादिया, अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ। नादिया,
देखो बेटा, मैं बेशक तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें सगी औलाद समझकर पाला है। तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर जिद को पूरा किया है। लेकिन अब जो तुम मांगने जा रही हो वो हमारे बस में नहीं है। देखो बेटा, शिराज तुम्हारे बचपन का मंगेतर है। मेरा नहीं तो तुम अपने बाबा का ही कुछ ख्याल करो। जरा सोचो कि तुम्हारे इस इनकार से तुम्हारे बाबा के दिल कुछ दिन यहाँ रहेगा ताकि तुम दोनों एक दूसरे को मिल सको, समझ सको, और फिर हम तुम्हारी शादी की डेट फाइनल कर सकें। एंड आई होप कि तुम कोई भी गलत कदम नहीं उठाओ। डैडी, आप उससे एक बार मिल तो लें। क्यों? मैं क्यों मिलूं उससे? डैडी, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। शादी? What do you mean by शादी? तुमने शादी को मजाक समझ रखा है क्या? जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तो 50% लोड अपने बिजनेस का मैंने अपने कंधों पे लिया हुआ था, और तुम वेले और निखट्टू, कोई काम नहीं। सुबह उठ लिए, घूम लिए, खा लिया, पी लिया और फिर सो लिए। देखो इरफान, जब तक तुम अपनी लाइफ को प्रैक्टिकली, सीरियसली और प्रोफेशनली नहीं लेते, ये शादी वादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी ना। It's going to be too late. देर मैं थोड़ी कर रहा हूं, देर तो तुम कर रहे हो। Daddy, this is not fair. To be very honest. अच्छा, अब तुम मुझे बताओगे कि क्या फेयर है और क्या फेयर नहीं। देखो, मैं तुम्हें कह रहा हूं, अपनी लाइफ को सीरियसली लो, वरना हम इस शादी के मौजू पर फिर बात नहीं करेंगे। मेरी तरफ से तुम कमारा रहना चाहते हो तो कमारे रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। डैडी, डैडी, कैसे ही बैठा रहा हूं कुमारा, भगा के शादी कर लूंगा उससे, फिर रोक के दिखाइएगा आप। बताइए, कुमारा बैठा रहूं। शरीफ, नाश्ता उठा लो। तो नादिया से मेरी सुबह से फोन पे बात नहीं हुई है, ना ही वो फोन उठा रही है। मुझे लगता है सारा ने तो उसको पट्टी पढ़ा दी। सारा को फोन करता हूँ। हेलो हेलो। ये तुमने नादिया को क्या पट्टी पढ़ा दी है? मैंने क्या कर दिया? यार वो सुबह से मुझसे बात नहीं कर रही है यार। वाओ, ग्रेट। कमाल हो गया ये तो। Are you in your senses? वो मुझसे सुबह से बात नहीं कर रही हो, तुम्हें कमाल सूझ रहे हैं? आई एम सॉरी, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी। अच्छी बात है, उसने अपने बारे में तो सोचा। ओ मैडम, मुझे इस मसले का हल बताओ।
इस तरह मैं अपना ब्रेकअप नहीं करने दूंगा। वी नीड सोल्यूशन। तो मैं भी तो यही कह रही हूँ, जरूरी थोड़ी है कि आप लोग भाग जाओ, कोई और सोल्यूशन ढूंढ लो। कम से कम यही बता दो कि हम करें क्या। मैं क्या बता सकती हूँ? शाबाश, मेरी अच्छी खासी गर्लफ्रेंड को अपने घटिया वाले दिन सुना के उसका दिमाग खराब कर दिया। ऊपर से मेरी अच्छी खासी लव स्टोरी में बिला वजह का ट्विस्ट पैदा कर दिया और मुझसे ही पूछ रही हो कि क्या करूं। देखो, मुझे अगर कोई सोल्यूशन नहीं मिला ना तो मैं उसको घर से भगा के शादी कर लूंगा, बता रहा हूं मैं। नहीं नहीं, तुम दोनों एक काम करो, मेरे घर आ जाओ, हम ना मिलकर सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। मैं नादिया को फोन कर लेती हूँ, सही है? हाँ, आ रहा हूँ। हेलो नादिया। हाँ जी, अब बताओ क्या मसला है? मसला तो कुछ भी नहीं है, यही बताना चाह रहा था कि मुझे उनसे भाग के शादी करने का कोई शौक नहीं है। मेरे वालिद साहब कहते हैं कि आप पहले अपना बिजनेस ज्वाइन कर लीजिए, फिर शादी कर लीजिएगा। तो कर लो फैमिली बिजनेस ज्वाइन। भाई, मेरा लेदर बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है यार। इरफान, रांझे ने हीर के लिए गाय भैंसें चुराई थी और फरहाद ने दूध की नहर खोद दी थी, और तुम फैमिली बिजनेस ज्वाइन नहीं कर सकते हो। भाई, वो दौर और था, ये दौर और है। मोहब्बत के अंदाज बदल चुके हैं। वक्त और अंदाज बदला है ना, मोहब्बत तो नहीं बदली। तुम मुझे बताओ, तुम्हारा क्या मसला है? नेक्स्ट वीक मेरा कज़न आ रहा है लाहौर से। मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं उससे शादी कर लूँ। इनफैक्ट बचपन में हमारी मंगनी भी कर दी थी। अब वो यहाँ इसलिए आ रहा है ताकि वो मुझे समझे, मैं उसके साथ टाइम गुजारूँ और फिर हम शादी कर लें, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। लो, कर लो कमाई। ले, ये तो इतना छोटा सा मसला है। देखो, तुम ना अपने कजिन को आने दो यहाँ पर। वो जब आएगा तो बहुत अच्छे से वेलकम करना, उसको अपनी बातों में ले आना और उसको बता देना कि तुम इस शादी के खिलाफ हो और तुम इससे शादी करना चाहती हो। देखना, जब वो इनकार करेगा ना तो तुम्हारे पेरेंट्स मजबूरन इससे शादी करा देंगे, बस। और तुम अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करो और अपने डैड को दिखाओ कि तुम बहुत सीरियस हो, ताकि तुम्हारे डैड को लगे कि मेरा बेटा बहुत बड़ा गया, उसकी शादी करा देनी चाहिए। बस इतनी सी बात है, दैट्स इट। एक बात बताओ, ये आइडिया हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ऊट पटांग चीजें चलती रहती हैं। वो हम इस मकसद में कामयाब तो हो जाएंगे ना? हाँ, ऑफ कोर्स, लेकिन इस दौरान तुम लोग आपस में कम मिलोगे, और अगर मुझे पता चल गया ना तो तुम दोनों के पेरेंट्स से मैं शिकायत लगाऊंगी। फिर देखती हूँ कैसे भागते हो तुम लोग। चलो खाओ खाओ। हेलो। क्या कर रही है मदर टेरेसा? जो लोग भागकर शादी करते हैं उनकी सर्वे रिपोर्ट पढ़ रही हूँ। तो क्या लिखा है इस रिपोर्ट में? यही लिखा है कि 50% तो ऐसी शादियां नाकाम रहती हैं, डिवोर्स हो जाती है। बाकी जो 30% है वो सारी जिंदगी लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। और 20% लोग हम लोगों की तरह हैं, जैसे मैं हूँ, जिंदगी को एंजॉय करते हैं, है ना? जी नहीं, वो सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड? क्यों डरा रही हो यार? ये मैं थोड़ी कह रही हूँ, ये तो सर्वे में लिखा हुआ है। तुम्हें लिंक भेजूं? नहीं नहीं, रहना दो। तुम्हारी जैसी किसी ने रिपोर्ट बनाई होगी, अपना पास ही रखो। अच्छा, तुम सो क्यों नहीं रहे हो? क्यों? तुम्हारा कि नाइटमेयर बन के आने का मूड तो नहीं है? अब मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। हाँ, वैसे ज्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता। चलो सो जाओ। अरे यार, मुझे नींद नहीं आ रही ना। आंखें बंद करोगे तो नींद आएगी ना। उससे इतना सुबह नहीं उठा जाता यार। मैं तुम्हें कॉल करके उठा दूंगी। तुम क्या पागल पागल हो? क्यों कर रही हो ये सब? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। बाय। बाय। सो जा बेटा, वरना ये तो नहीं चुकने वाली सुबह जगाने से।
सब कौन है? हेलो। तुम अभी तक सो रहे हो? 8 बज रहे। सोने दो ना यार। ठीक है, तुम सोते रहो। वहां नादिया अपने एक कजिन को एयरपोर्ट भी लेने चली गई है। What? जी हाँ, पर तुम तो सोते रहो ना। तो मुझे क्या करना चाहिए? वही जो नादिया कर रही है। मैं भी एयरपोर्ट चला जाऊं? नहीं डफर, वही करो जो नादिया कर रही है। मतलब कि जैसे वो तुम्हें पाने के लिए अपने मम्मी और कजिन का दिल जीत रही है, वैसे ही तुम अपने डैड का दिल जीतो ना। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी, तुम फ्रेश हो जाओ। इन चक्करों में फंसा दिया यार। हेलो। तुम अभी तक सो रही हो? तो क्या करूं? अपने कजिन को एयरपोर्ट लेने नहीं जाओगी? अम्मी चली जाएंगी। मम्मी चली जाएंगी। वहां पे इरफान साहब ऑफिस भी पहुंच चुके हैं। क्या? इरफान ऑफिस इतनी सुबह? बात सुनो, जैसे वो तुम्हें पाने के लिए अपने डैड का दिल जीत सकता है, वैसे ही तुम उसके लिए अपनी फैमिली के साथ एयरपोर्ट नहीं जा सकती हो क्या? ऑफ कोर्स जा सकती हूँ। तो ठीक है, डोंट वेस्ट टाइम, गो एंड गेट रेडी। Wait. इरफान, तुम खैरियत? यस बॉस, आज से हम भी आपके साथ ऑफिस जाएंगे। जी। ग्रेट। आपने नाश्ता कर लिया? कर लिया। तुम गाड़ी में करोगे? चलो बेटा। मैं लेट हो गया था सुबह से। लव हुआ।